दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रूही चोरी छुपे अपने घर वापस आई थी। उसका दिल डर और बेचैनी से भरा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि घर में कई ऐसे राज हैं जिन्हें उजागर करना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या रूही को अंदाजा था कि आज उसका सामना सिर्फ एक या दो लोगों से नहीं, बल्कि पूरे घर के सबसे बड़े झूठों से होगा? जैसे ही रूही ने घर में कदम रखा, उसकी नजरें अचानक ठहरीं। सोनी और शीतल, जो हमेशा मासूम और बेगुनाह की तरह दिखती थी, उनका असली चेहरा रूही के सामने आ गया। उनकी चालाकी, उनकी झूठी मुस्कान और उनके काले इरादे सब कुछ अब खुलकर रूही के सामने थे। रूही ने गहरी सांस ली और अपने अंदर की हिम्मत जुटाई। उसने तय कर लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगी। पहला बड़ा सामना। रूही ने साहस के साथ सोनी और शीतल के सामने कदम रखा। उसकी आंखों में आग थी और शब्दों में ताकत। उसने बिना किसी डर के सब कुछ उजागर कर दिया। हर झूठ, हर चाल, हर साजिश, सब कुछ अब घर के सामने था। सोनी और शीतल घबरा गईं। उनके चेहरे पर झूठ का पर्दा फट चुका था। उन्हें पता था कि अब उनके खेल खत्म होने के कगार पर हैं। इसी बीच नाहर भी मौके पर पहुंच गया। उसने सोनी और शीतल को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। रूही अब न केवल सुरक्षित थी, बल्कि उसने अपनी ताकत और हिम्मत का प्रदर्शन भी कर दिया। नाहर ने रूही को देख मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही किया, रूही। अब सब सही होगा। रूही ने निर्णय लिया कि वह मीटिंग किए बिना ही ऑफिस से बाहर निकल जाएगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी सोच साफ थी। उसने सीधा घर लौटने का फैसला किया। जूही और बच्ची का प्यारा सीन। घर लौटते ही रूही ने देखा कि जूही अपनी बेटी को गार्डन में प्यार से खिला रही थी। उस दृश्य ने रूही के चेहरे पर हल्की मुस्कान ला दी। तभी जूही का फोन बजा। वह कॉल उठाने गई और रूही ने मौका देखकर जूही की बेटी को अपनी गोद में उठा लिया। उसने बच्चे को प्यार से चूमना शुरू किया। लेकिन तभी नाहर आ गया। रूही तुरंत छुप गई। नाहर ने उसे नहीं देखा, लेकिन उसे एहसास हो गया कि रूही उसके आसपास ही है। उसने खुद से कहा, रूही यहीं कहीं है, मुझे लगता है। लेकिन नाहर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने कमरे में चला जाता है। इस बीच रूही भी सभी की नजरों से बचते हुए घर के अंदर प्रवेश करती है। सोनी और शीतल की साजिश। लेकिन तभी नाहर आ गया। रूही तुरंत छुप गई। नाहर ने उसे नहीं देखा, लेकिन उसे एहसास हो गया कि रूही उसके आसपास ही है। उसने खुद से कहा, रूही यहीं कहीं है, मुझे लगता है। लेकिन नाहर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने कमरे में चला जाता है। इस बीच रूही भी सभी की नजरों से बचते हुए घर के अंदर प्रवेश करती है। सोनी और शीतल की साजिश। रूही सोनी के कमरे में एक पर्दे के पीछे छिप जाती है। कुछ समय बाद सोनी और शीतल कमरे में आती हैं। सोनी ने शीतल से कहा, तुम्हें नाहर के दिल में जगह बनानी होगी ताकि वह तुमसे शादी कर ले। और हाँ, रूही को मैंने कुछ हद तक नाहर से दूर कर दिया है। लेकिन जल्द ही सच सबके सामने आएगा। नाहर का असली पति रोमल है और बच्चा भी रोमल का है। रूही ये सुनते ही अंदर झटका महसूस करती है। उसकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। उसे समझ में आता है कि नाहर ने उसे कभी धोखा नहीं दिया। सच तो सिर्फ सोनी और शीतल का काला सच है। रूही की सच्चाई का संकल्प। रूही पर्दे से बाहर निकलती है और खुद से कहती है, अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। सभी परिवार वालों को सच बताऊंगी। नाहर ने मुझे धोखा नहीं दिया। यह सब सोनी और शीतल की चाल थी। लेकिन तभी अचानक शीतल आ जाती है और रूही के सर पर डंडा मार देती है। रूही बेहोश होकर गिर जाती है।
शीतल तुरंत उसके हाथ पैर बांध देती है और उसे अलमारी में बंद कर देती है। रूही की जान अब खतरे में है। अगला बड़ा सवाल। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या रूही शीतल और सोनी के चंगुल से बच पाएगी? क्या वह सभी को सच बता पाएगी? या फिर सोनी और शीतल अपनी साजिश में सफल हो जाएंगी और नाहर की शादी शीतल से करवा लेंगी? इस मोड़ पर कहानी इतना रोमांचक और दिलचस्प हो जाती है कि हर व्यूअर यह जानना चाहता है कि रूही कैसे अपने परिवार और प्यार को बचाएगी। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि नाहर और रूही फिर से एक हों और सोनी शीतल की चाल हमेशा के लिए बेनकाब हो, तो यह कहानी अगले एपिसोड में और भी ज्यादा रोमांचक मोड़ लेगी। सोनी ने शीतल से कहा, तुम्हें नाहर के दिल में जगह बनानी होगी ताकि वह तुमसे शादी कर ले। और हाँ, रूही को मैंने कुछ हद तक नाहर से दूर कर दिया है। लेकिन जल्द ही सच सबके सामने आएगा। नाहर का असली पति रोमल है और बच्चा भी रोमल का है। रूही ये सुनते ही अंदर